लाइक और फॉलो की दौड़, रियाकारी से कैसे बचें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक बहुत खतरनाक बीमारी पर बात करेंगे जिसका नाम है रियाकारी। खास तौर पर सोशल मीडिया की दौड़ में लाइक और फॉलो, क्या हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं या लोगों की वाह वाह के लिए कर रहे हैं? वीडियो आखिर तक देखें, हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। रियाकारी क्या है? रिया का मतलब है दिखावा। इबादत करना, पोस्ट करना, सदका देना, पोस्ट लगा देना। मकसद अल्लाह ना हो, मकसद ये हो कि लोग कहें माशाल्लाह कितनी अच्छी है, माशाल्लाह कितना अच्छा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिसे जहन्नम में डाला जाएगा वो दिखावा करने वाला होगा। क्योंकि चाहे वो आलिम हो, हाफिज हो, उसका मकसद अगर दुनिया को दिखाना था तो क्या है, वो जहन्नम में डाला जाएगा। दिखावे से उसका अमल मरदूद हो जाएगा। तो वक़्त के लिहाज से जैसे पहले दौर था कि आलिम कोई बनता था, जाके मदरसों में पढ़ता था या कहीं बयान करने जाता था, तो वक़्त के लिहाज से आज ये चीज़ जो है सोशल मीडिया पर आ गई है। दीन लोग सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, बुराई अच्छाई हर चीज़ सोशल मीडिया पर है। तो आज अगर हम सोशल मीडिया पर यही करेंगे कि दिखावा हो, मैं स्टार बन जाऊं, वाह वाह हो, मेरे इतने लाइक हों, सब्सक्राइबर हों, मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूं, तो ये अमल सोशल मीडिया की हद में भी मरदूद हो जाएगा। आज सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, व्यूज लाइक्स के लिए दीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पर हम क्या करना चाहिए, यानी कि सोशल मीडिया पर निशानियां क्या हैं? इसका नंबर 1 पे व्यूज का गुलाम। वीडियो पर व्यूज कम आए तो वीडियो डिलीट कर देते हैं, अल्लाह के लिए नहीं एल्गोरिथम के लिए पोस्ट कर रहे हैं। नंबर 2 पे क्या है, तारीफ का भूखा। कमेंट में कोई माशाल्लाह लिखे तो दिल खुश, कोई तनकीद करे तो रात भर नींद नहीं आती। तो क्या है, जो कुछ भी हो, टेंशन हो तब भी अल्लाह की रजा के लिए हो, खुशी हो तब भी अल्लाह की रजा के लिए हो। नंबर 3 पे है कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनानी। जिस टॉपिक पर व्यूज आएंगे वही बोलेंगे, जिस पर लोग नाराज होंगे इस पर खामोशी इख्तियार करेंगे। नंबर 4 पे है ऑफलाइन सिफर, ऑनलाइन हीरो। घर में नमाज नहीं, जिक्र नहीं, अमल नहीं, जिंदगी काफिरों से बदतर, लेकिन यूट्यूब पर 10 मिनट की नसीहत ऐसी कि लोग वाह वाह कर उठे, ये मुनाफिकत की निशानी है। तो पॉइंट नंबर 3 है रियाकारी का नुकसान। नुकसान क्या है, इससे अमल जाया हो जाता है। हदीस में है, जिसने दिखावे के लिए अमल किया अल्लाह इसे लोगों पर जाहिर कर देगा। यानी कि अगर दिखावे के लिए करता है कि मेरी वाह वाह, अल्लाह उसकी वाह वाह करवा देगा, लेकिन उसकी आखिरत के मुकाबले में सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इसका नुकसान क्या है कि दिल का सुकून खत्म, हर वक्त स्क्रीन चेक करना, कितने लाइक आए, कितने व्यूज आए, कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी फेम नहीं मिलेगा अगर अल्लाह की रजा के बगैर किया काम। तो नुकसान नंबर इसका 3 ये है कि अल्लाह की नाराजगी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबाही है ऐसे नमाजियों के लिए, तबाही है ऐसे नमाजियों के लिए जो दिखावे करते हैं। तो नंबर 4 ये है कि रियाकारी से बचने के 3 अमली हल नंबर 1 ये है कि नीयत की तजदीद करें। पोस्ट करने से पहले 3 बार कहें, या अल्लाह ये सिर्फ तेरे लिए है, या अल्लाह ये सिर्फ तेरे लिए है। अगर दिल में लाइक का ख्याल आए तो इस्तगफार करें। हल नंबर 2 है पुशीदा नेकियां करें। जो काम कोई ना देखे वो करे। रात को 2 नफल छुप कर सदका, तन्हाई में कुरान पढ़, जो अल्लाह और आपके दरमियान सिर्फ हो। हल नंबर इसका 3 है लोगों को भूल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आपका काम अल्लाह तक पहुंचाना है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। नंबर 1 पे व्यू आए या ना आए, मिलियन व्यू हो या 0 व्यूज हो, 1 व्यूज हो या 1 मिलियन व्यूज हो, फर्क ना पड़े, मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हो। तो इसका खुलासा ये निकला, सोशल मीडिया इम्तिहान है, इसे मिजान बनाएं, बाजार ना बनाएं। लोगों की तारीफ आर्जी है, अल्लाह की रजा दायमी है। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए और हमारे अमाल कबूल फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद कि लोग इस गुनाह से बच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।